हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे हैं। तो कल के चैप्टर में हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्री बेसिक्स पढ़ी थी और टिग्नोमेट्री रेशो के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो नहीं चेक किया है तो आप मेरी पहली वाली वीडियो जो है वो चेक कर सकते हैं। लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और आपको एंड स्क्रीनिंग पर भी मिल जाएगा। तो कल जो हमने पढ़ा था टिग्नोमेट्रिक बेसिक्स और टिग्नोमेट्री रेशो के बारे में, तो हम आज आगे उसके एक दो क्वेश्चंस और करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले तो ये उनके लिए है कि जिनको टिग्नोमेट्री में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है या जिनको बहुत टफ़ लगती है। तो आप ये मत सोचिए कि टिग्नोमेट्री टफ़ है हमें नहीं करना, ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। एक बार इंटरेस्ट से करिए आप इसको, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको करने में भी बहुत मज़ा आएगा। टिग्नोमेट्री जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग होती है अगर हम उसको करना चाहें, क्योंकि अगर आपने सोच लिया ना कि हमने ये नहीं करना तो आपसे हो ही नहीं पाएगा। आप ये सोच के चलो कि हमने करना है और हर हाल में करना है, क्योंकि जब हम इंटरेस्ट लेके करते हैं ना अपना कोई भी काम, हमने अपने लाइफ का कोई भी काम इंटरेस्ट लेके करेंगे तो वो हमें 100% है कि वो आएगा। क्योंकि वो कहते हैं ना, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। तो अगर आपके हौसले मजबूत होंगे, आपने सोच लिया है कि हाँ मुझे करना है, मुझे इसमें अपने मार्क्स नहीं कटवाने, मुझे टिग्नोमेट्री में अपने फुल मार्क्स लेके आने हैं, तो आप हमेशा कर पाएंगे इसे। और अगर आपने सोच लिया कि मुझसे नहीं होगा तो आपसे कभी भी नहीं हो पाएगा। तो आपके लिए ये वीडियो देखना भी बिल्कुल वेस्ट है टाइम अपना, आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे ये वीडियो देखकर। और अगर आप इंटरेस्ट से करना चाहते हैं तो ज़रूर देखिए वीडियो और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को भी लाइक कीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कल मैंने पढ़ाया था टिग्नोमेट्री रेशोज़ के बारे में पढ़ाया था, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी करवाया था। और अगर आपने वो क्वेश्चन नहीं चेक किया है अभी तक तो आप मेरी पिछली वीडियो में चेक कर सकते हैं। तो आगे हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आज स्टार्ट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ये मैंने क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया है। ये हमारा एक्सरसाइज 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, टिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 क्लास 10th का। तो मैं ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो मैंने कल भी करवाया था और सभी रूल्स जो हैं वो कल समझाए थे। और अगर आपको ये नहीं समझ आया तो आपको उससे पहले पहली वाली वीडियो देखनी पड़ेगी। तो चलिए हम ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या है कि इन ट्रायंगल ABC जो है एक ट्रायंगल हमें दिया हुआ है और ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट B। ये क्या कह रहा है कि जो राइट एंगल है वो किस पर बनेगा, एट B, यानी कि जो राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री जो है वो B पर बनेगा। तो AB हमें इसमें दिया हुआ है, बाकी हम A को यहाँ पर भी रख सकते हैं, यहाँ पर भी रख सकते हैं। तो AB यहाँ पे मैंने C ले लिया है। तो इसमें AB हमें दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर और जो BC हमें दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। तो BC हमने लिख लेना है 7 सेंटीमीटर और AC हमें नहीं दिया हुआ। तो AC हमें जो है वो पहले निकालना पड़ेगा। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हमने वही पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगानी है। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाने का क्या फॉर्मूला होता है, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला होता है h² = b² प्लस p²। h यानी कि होता है हाइपोटेन्यूज, इसको h बोलते हैं। कल भी मैंने बताया था ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है। तो h², h हमें दिया नहीं हुआ, हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे। b² यानी कि 24 का स्क्वायर आ जाएगा और p² जो है वो 7 का स्क्वायर आ जाएगा। तो h² यानी कि इसको कैसे लिखना है, तो नेक्स्ट जो है ये 24 का स्क्वायर जो है वो हमें निकालना पड़ेगा। 24 का स्क्वायर आएगा 576 प्लस 7 का स्क्वायर 49, h² हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 6 9 15 7 8 और 4 12 हो जाएगा, 625 आ जाएगा। तो h² यानी कि 625, जब हम इसका स्क्वायर रूट करके निकालेंगे तो 625 के लिए h की वैल्यू आ जाएगी 25 सेंटीमीटर। मतलब जो हमारा h है, हाइपोटेन्यूज है, वो हमारा निकल गया है 25 सेंटीमीटर। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि किस तरह से ये 25 सेंटीमीटर जो है वो निकला है। तो अब इतना हमारे पास बेस भी निकल चुका है, परपेंडिकुलर भी, हाइपोटेन्यूज भी। तो मैं इतना ये जो है ये रब कर देती हूँ।
तो नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, साइन ए कोस ए। तो साइन ए कोस ए को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो हमने कल फॉर्मूलेज पढ़े थे, साइन ए निकालना है और हमें निकालना है कोस ए। तो साइन ए, साइन के लिए हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो, साइन ए के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा था साइड अपोजिट टू एंगल ए, या जो भी हम एंगल निकालना चाह रहे हैं, साइड अपोजिट, अपोजिट पढ़ा था जो भी हमें एंगल दिया हुआ है। तो इसमें ए की बात की गई है, यानी ए के अपोजिट कौन सी साइड हो जाएगी, साइड अपोजिट टू एंगल ए। ए के अपोजिट हो जाएगी हमारी साइड ये वाली, यानी कि क्या हो जाएगा, बी सी। तो बी सी अपॉन फॉर्मूला था हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज क्या दिया हुआ है, ए सी। तो बी सी जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, बी सी जो है वो 7 सेंटीमीटर आ जाएगा, ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो फिलहाल अभी तो आपको सेंटीमीटर लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/25। इसी तरह से हमें कोस ए के लिए निकालना है। तो कोस ए का हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, तो कोस ए के लिए था साइड एडजेसेंट टू एंगल, जो भी हमें दिया हुआ है एंगल, साइड एडजेसेंट टू एंगल। अब इसमें हम ए की बात कर रहे हैं, तो साइड एडजेसेंट किसके, कोस के लिए। ए का एडजेसेंट क्या होगा, जो उसी लाइन पर बनता है, एडजेसेंट मतलब जो उसी लाइन पर बनता है, ए का एडजेसेंट यानी कि इसी लाइन पर। तो ये हो जाएगा हमारा ए बी अपॉन हाइपोटन्यूज। हाइपोटन्यूज क्या हो दिया हुआ है, ए सी। तो ए बी हमारा कितना हो जाएगा, 24, और ए सी जो है वो हमारा हो जाएगा 25। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो निकल चुका है। साइन ए और कोस ए जो है वो हमने निकाल लिया, जो हमने कल रूल्स पढ़े थे। अगर आपको रूल्स नहीं समझ आए हैं तो आप पहले वाली वीडियो जाके चेक कर सकते हैं। और आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। और अगर आपको नहीं समझ आया है या कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो चलिए हम इसका नेक्स्ट पार्ट अब निकालते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, साइन सी और कोस सी हमें निकालना है। एंगल्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं हमारे। तो जो साइन सी है और कोस सी है, तो साइन सी को निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन का वही सेम फॉर्मूला है, साइड अपोजिट टू, जो भी हमें एंगल दिया हुआ है तो हम सी को लेके चलेंगे साइड अपोजिट, मतलब एंगल सी के अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, एंगल सी ये है, उसके अपोजिट, अपोजिट कौन सी साइड आ रही है, ए बी। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख लेते हैं जो हमें निकालना है, साइन सी निकालना है और हमें निकालना है कोस सी। तो साइन सी के लिए वही सेम फॉर्मूला लगेगा, एंगल सी के जो अपोजिट आ रही है साइड, कौन सी आ रही है, ए बी, और हाइपोटन्यूज सेम यानी ए सी लग जाएगा। और ए बी हमें कितना दिया हुआ है, 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और ए सी कितना दिया हुआ है, 25। तो साइन सी हमारा यहाँ निकल चुका है। तो अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, कोस सी। तो कोस सी के लिए क्या फॉर्मूला लगेगा, साइड एडजेसेंट टू एंगल सी। एंगल सी का यूज कर रहे हैं यहाँ हम, तो साइड एडजेसेंट टू एंगल सी, एंगल सी के एडजेसेंट, एडजेसेंट मतलब जो उसी के ऊपर बन रहा है, ये मैंने कल भी समझाया था आपको, सी के जो सेम उसी लाइन पर बन रहा है एडजेसेंट। तो यानी कि क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन हाइपोटन्यूज, हाइपोटन्यूज दिया हुआ है हमें ए सी। तो बी सी कितना इसमें दिया हुआ है, 7, और ए सी कितना दिया हुआ है, 25। तो मतलब क्या है कि दोनों जो साइन सी और कोस सी हैं, ये दोनों जो हैं सॉल्व हो चुके हैं। तो हमारे दोनों आंसर आ चुके हैं। तो इस तरह से जो हमारा एक्सरसाइज 8.1 है एनसीईआरटी बुक में से, तो वो जो हमारा क्वेश्चन है ये सॉल्व हो चुका है। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और चलिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया है, क्या है, इफ़ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4 sin थीटा माइनस कोस थीटा अपॉन 4 sin थीटा प्लस कोस थीटा। तो हमें ये जो है इस तरह से ये क्वेश्चन हमें दिया हुआ है। अब उसमें पहले क्या होता था कि जो हमें पहले क्वेश्चंस दिए होते थे तो उसमें हमें पहले से बताया हुआ होता था कि जैसे ए बी इतना है या राइट ट्रायंगल इस एंगल पे बनाना है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं बताया हुआ, हमें कुछ भी नहीं पता है बेस क्या है, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटन्यूज क्या है, तो वो सारा हमें निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है इफ़ 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, 4 tan थीटा 3 के इक्वल दिया हुआ है। तो हमने इसमें क्या करना है, सबसे पहले 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है, ठीक है।
तो ये हमें दिया हुआ है 4 tan थीटा इज इक्वल टू 3। तो tan थीटा हमने क्या लिखना है, tan थीटा इज इक्वल टू 4 जो है tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, इक्वल के बाद जो लिखा हुआ है एज इट इज़ वही लिखना है। 4 जो है वो tan थीटा के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर जाके ये हो जाएगा डिवाइड में, यानी हमारे पास tan थीटा की जो वैल्यू है वो आ गई है 3/4। तो अब हमने ये देखना है tan थीटा 3/4 आया है। तो अब आप देखिए कि tan थीटा निकल गया है हमारा 3/4, बट अब हम इससे भी कैसे पता करें कि 3/4 जो है इसमें हमारा बेस क्या है या परपेंडिकुलर क्या है, हमें नहीं पता। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक रूल याद रखना है, पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले। पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले, हमें ये जो है इसको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पे हम लिख देते हैं साइन, ये होता है कोस, ये होता है टैन, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल या अपोजिट हम कह सकते हैं, मैंने कल बताया था। तो साइन का हो जाएगा, साइन का होता है कोसेक, और कोस का होता है सीकेंट, टैन का होता है कोट। तो इससे हम ना अपना कोई भी मतलब जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो कोई भी हम निकाल सकते हैं। जैसे साइन दे रखा है P/H, P का मतलब क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एक मैंने राइट ट्रायंगल बना लिया, P यानी परपेंडिकुलर, H हाइपोटेन्यूज, B बेस, तो इस तरह से सब कुछ निकल जाएगा। अब हमें दिया हुआ है tan थीटा, तो हम tan के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। tan क्या है, P और B, यानी कि P/B। तो P हमारा क्या, P क्या होता है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेन्यूज, तो ये होता है tan होता है P/B, ठीक है। तो हमने इसके हिसाब से लिख लिया P/B। तो P/B हमने लिख लिया, तो P यानी कि क्या हो जाएगा, 3 जो है वो P हो जाएगा, B यानी कि बेस जो है वो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा निकल गया यहाँ पे 3 और 4 पता चल गया। अब हाइपोटेन्यूज यहाँ हमें दिया नहीं हुआ, हाइपोटेन्यूज उसी तरह से हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगाकर। तो पाइथागोरस थ्योरम जो है वो कैसे लगाते हैं, h² = b² + p²। तो h हमें दिया नहीं हुआ, h² = b, यानी कि बेस कितना दिया हुआ है, 4² + 3²। तो इस तरह से क्या आ जाएगा, 16 + 9 = 25, और 25 का हम अंडर रूट करके निकालेंगे, स्क्वायर रूट करेंगे तो वो आ जाएगा 25 का 5। तो मतलब जो h की वैल्यू है वो आ गई है 5। तो इस तरह से हमारा ये निकल जाएगा। अगर इसमें आपको ये नहीं समझ में आया है तो मैं इसको एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। क्या किया है मैंने, फॉर्मूला लगाया, h² = b² + p²। h हमें दिया नहीं हुआ था, और h बेस की जगह बेस की वैल्यू रखी है, परपेंडिकुलर की जगह परपेंडिकुलर की वैल्यू रखी है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, 16 आ गया है, और 3 का स्क्वायर किया 9 आ गया है, दोनों को ऐड किया 25 आ गया है, स्क्वायर रूट निकाला 5 आ गया है, क्योंकि 5 5 जो 25, यानी कि जो स्क्वायर रूट है वो h की वैल्यू 5 आ गई है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं यहाँ रब कर देती हूँ, क्योंकि हमारी h की जो वैल्यू है वो निकल चुकी है। अब तो हमने इसमें मेन निकालना क्या है, इसकी वैल्यू निकालनी है। ये आप यहाँ पे देखो कि 4 sin θ - cos θ / 4 sin θ + cos θ, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए अब हमारे पास सब चीज़ें जो हैं वो आ चुकी है। तो अब हमने क्या करना है, अब हम इसको रब कर देते हैं। अब जो हमें चाहिए हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू निकाल लेते हैं। मेन हमें क्या चाहिए, साइन थीटा चाहिए। तो साइन थीटा और थीटा है ना, तो एंगल हम इसमें जो है वो थीटा बना देते हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं हुआ कि राइट ट्रायंगल किसके ऊपर बनाना है, तो इस तरह से हमें साइन थीटा निकालना है। साइन के अकॉर्डिंग आप देख लो क्या होता है, साइन P/H, ठीक है। P/H होता है, P क्या है, यानी कि परपेंडिकुलर 3, H क्या है, 5 है, तो 3/5 हमारा निकल चुका है। तो इसी तरह से हम कोस थीटा निकाल लेंगे। कोस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, कोस क्या होता है, BH, यानी कि B/H, B/H हो जाएगा। तो B हमें कितना दे रखा है, बेस, यानी कि दिया हुआ है 4, और H यानी हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है 5। तो इस तरह से हमारा साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू आ गई है 3/5, 4/5। तो अब मैंने क्या करना है, डायरेक्ट इसमें पुट कर देनी है। हमारे पास साइन थीटा कोस थीटा की वैल्यू आ चुकी है। तो इसको मैं रब कर रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा स्पेस कम है। तो डायरेक्ट हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन थीटा की वैल्यू मैं यहाँ लिख देती हूँ, कितनी आई है, 3/5, और कोस थीटा की वैल्यू आई है 4/5। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ।
तो मैं डायरेक्ट अब वैल्यूज़ पुट कर दूंगी। 4 साइन थीटा की जगह आ जाएगा, इसको हमें ऐसे ब्रैकेट में लिखना है ताकि सॉल्व करते टाइम कोई दिक्कत ना आए, -4/5, ठीक है। और अब नीचे क्या है, 4 साइन थीटा वही 3/5 प्लस कोस थीटा 4/5, ठीक है। तो अब हमने इसको सॉल्व कर देना है, जैसे हम एलसीएम वगैरह लेके सारा सॉल्व करते हैं। तो मैं ये सारा रब कर रही हूँ ताकि थोड़ा स्पेस मिल जाए। तो अब हमने इसको किस तरह से सॉल्व करना है, 4 जो है 3/5 के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, क्योंकि जब ब्रैकेट और एक नंबर के बीच में कोई भी साइन ना हो तो वहाँ पे हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, या तो दोनों 4 को 5 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से भी मल्टीप्लाई कर देंगे, बट ऐसे नहीं करना। 4 जो है 4 को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना है। 4 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12, 4 3 जा 12/5 -4/5 जो है ये एज इट इज़ लिख देंगे। उसके बाद सेम यही आ जाएगा 12/5 प्लस 4/5। तो वही हमने आगे क्या करना है, ये आपने तो छोटी क्लासेस में भी निकाल रखा होगा कि हम एलसीएम लेके इसको निकाल सकते हैं। तो एलसीएम लेके क्या आ जाएगा, 12/5 -4/5। तो यहीं पे मैं कर रही हूँ, 5 आ जाएगा 12 - 4, नीचे आ जाएगा यही एलसीएम 5 आ गया है, 12 + 4। तो 12 - 4 कितना हो जाएगा, 12 - 4 हो जाएगा 8। तो ये आ जाएगा हमारा 8/5 अपॉन 12 + 4 कितना हो जाएगा, 16/5। तो अगर हम इसको आगे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा, 8/5 मल्टीप्लाई 5 ये रेसिप्रोकल हो जाएगा ना, 5/16, 5 से 5 कैंसिल, तो कितना आ गया 8/16, 8 2 जा 16। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर इसका 1/2। तो जो इसको सॉल्व करके आंसर आया है वो 1/2। और अगर आपको नहीं समझ आया है, कहीं पर डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूँगी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिए कि आपको सारा क्लियर हो चुका है। सो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस जो हैं वो समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी टाइप का कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको मेरा वीडियो भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम इसी तरह से आगे सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और हम मैथ्स की एनसीईआरटी की जो बुक है वो पूरी सॉल्व करेंगे। तो कल जो ये आज मैंने क्वेश्चन करवाया है इसी से रिलेटेड जो है आगे मैं आपके एनसीईआरटी की बुक में जो क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी की बुक में शायद से क्वेश्चन नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन कहीं उससे लिया है। तो एनसीईआरटी की बुक में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो वो हम कल सॉल्व करेंगे। सो आई होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।